लेकिन आप अपनी औकात भूल गए तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, चीर के रख देंगे। याद रखना, झारखंडी बेटी हूँ, वो भी आदिवासी, तुम जैसे फर्जी आदिवासी नहीं हो, शेर दिल की बेटी हो। तो इसलिए आइंदा से खबरदार, तुम रेल रोको कि रेल के पटरी में जान दे दो, आदिवासी तुम नहीं बन सकते हो। क्या है तो हमसे बड़ा कोई नहीं है इस भारत में, तो हमारा बाप बनने की कोशिश मत करो। की मांग है कि आदिवासी समुदाय में शामिल किया जाए, शुरू से ही आदिवासी। देखिए, संवैधानिक तरीके से एक मांग रखा इन लोगों ने भारत की आजादी के बाद अभी तक, और संवैधानिक तरीके से इन लोगों को टीआरआई के डिपार्टमेंट ने उन्हें बताने का भी काम किया कि आप आदिवासी समुदाय में फिट नहीं बैठते हो। जब ये आदिवासी समुदाय में आने के लिए लगातार मांग कर रहे थे, तो मैं कुर्मी समाज के राजनेताओं से पूछना चाहती हूँ कि ओबीसी कैटेगरी में BC1 के क्रीमी लेयर में जब आप हैं तो उसका विरोध आपने क्यों नहीं किया? अगर आप कुर्मी समुदाय के इतने ही हितैषी हैं तो इतने सालों से, देश की आजादी के बाद से अभी तक आप अपनी मांग रेल रोक रोक के कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके मंत्री विधायक जितने लोग हैं कभी इस्तीफा दिया? क्या समाज के लिए खड़े हुए? आज सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने का काम किया जा रहा है। समाज के चंद, जो कुर्मी समाज के चंद बदमाश लोग हैं, वो नेपाल बनाना चाहते हैं, तो उनको मैं खबरदार करना चाहती हूँ कि इस देश के प्रथम नागरिक के रूप में संविधान में न्याय का मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 और 11 में कहा था आदिवासी इस देश का मूल नागरिक है। तो आप लोगों को समझने में क्यों परेशानी हो रही है? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। आदिवासियों की अस्मिता, आदिवासियों का संस्कार, आदिवासियों का जल जंगल जमीन के साथ लगातार प्रहार क्यों किया जा रहा है? इसीलिए इस बार आदिवासी समुदाय जाग चुका है, और अभी के समय में एक आदिवासी बेटी से इनको इतना डर हो गया कि वो बौखला गए हैं। आज भी ये लोग अपने आप को बड़ा जात समझते हैं और हमें छोटा जात समझते हैं। कौन सी गारंटी है कि हमारे आदिवासी बनने के बाद हमारी अस्मिता खत्म नहीं कर देंगे? ये लोगों को मैं चिताना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दो, नहीं तो फिर विधायक और सांसद और यहाँ का जो मंत्री बनने का सपना है वो भी मैं आप लोगों को बुलवा दूंगी। इस लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है, और इस लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से बात रखने का अधिकार है, असंवैधानिक तरीके से नहीं। ये लोग जब रेल रोको कार्यक्रम पिछली बार भी किया था तो 21 करोड़ रुपया पर डे का नुकसान हुआ था इस भारत सरकार को, और आज भी ये लोग हमारे भारत देश में संविधान को नहीं मानने का काम कर रहे हैं। ये लोग असंवैधानिक तरीके से असंवैधानिक वर्ताव कर रहे हैं। ये लोग भारत के संविधान को नहीं मान रहे, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, पाकिस्तान में मांग करे, ये आदिवासी पाकिस्तान में दिखाई देंगे। तो फिर आप जाइए, अगर हमारे भारत देश का संविधान नहीं मान रहे हैं, अगर भारत देश का आप टीआरआई का रिपोर्ट नहीं मान रहे हैं, अगर भारत देश की आजादी के बाद भी आप अगर गुनगुना रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, तो ये निर्लजता है आपकी। बिहार में जाके देख लीजिए, कुर्मी, कभी बोलते हो कुर्मी और कुर्मी अलग है, लेकिन कुर्मी और कुर्मी दोनों एक ही है। और सबसे बड़ी बात है, नाटक करने का, वो ना ढिंढोरा करने का ना, वो बंद कर दीजिए, नहीं तो ऐसा ढोल बजाएंगे ना, हमारा आदिवासी इतना अच्छा ढोल बजाता है ना कि आपकी चमड़ी से ढोल बनना शुरू हो जाएगा। इतना ही करूंगी, जय जोहार करूंगी, नमस्कार करूंगी। वो बोल रहे कि ये लड़ाई जो आरक्षण की नहीं, संरक्षण की, हम संरक्षण। कौन से संरक्षण की बात कर रहे हैं? इन लोगों के पास ओबीसी में BC1 का क्रीमी लेयर है, जो कि कई ऐसे जाति के लोग हैं जो वाकई उस BC1 के हकदार है, लेकिन ये लोग सक्षम होने के बावजूद संवैधानिक तरीके से अभी भी वो BC1 का लाभ ले रहे हैं। तो इन लोग से पूछे कि BC2 में पहले, BC1 में अभी आदिवासी, हाँ, ये लोग कभी बोलते हैं कुर्मी है, कभी बोलते हैं कुर्मी है, कभी कहते हैं कि क्षत्रिय का वंशज है। आज रांची में आपका बूटी मोड़ में इन्होंने कहा शिवाजी महाराज के वंशज है, बोल के शिवाजी महाराज का यहाँ पे स्टैच्यू लगाया है इन लोगों ने। और देख लीजिए, कहते हैं कि लव कुश के नाम से कहते हैं कि हम भाई भाई हैं। अभी कह रहे हैं कि महतो मांझी भाई भाई, कहते गए मुंडा और महतो भाई भाई हैं।
अरे मुंडाओं का इतिहास देखो, भारत का इतिहास देखो। तुम कह रहे हो कि 13 और 31 की बात कर रहे हो। भारत की आजादी के बाद, आजादी से पहले कहाँ थे? भगवान से भी पहले हैं हम लोग। अपना इतिहास ना अच्छे से देख लो। तुम यहाँ पे मजदूर थे, अंग्रेजों ने तुम्हें बंधुआ मजदूर बनाया था। हम उसका बहुत ही तहे दिल से दुख व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ खेती करने आए थे, आपके साथ शोषण हुआ है, आपके साथ अन्याय हमने होने नहीं दिया। इस झारखंड, ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड में पेश अधिनियम कानून हम लागू करने की बात करते हैं, तो ये विरोध क्यों करते हैं? अगर हमारे CNTS-PT एक्ट की बात होती है तो ये विरोध क्यों करते हैं? जब आदिवासी हितैषी बात होती है तो ये विरोध क्यों करते हैं? जब हमारे ये विरोधी है तो हमारे भाई भाई हुए कैसे? जुमलाबाजी करना बंद कीजिए। ये सांसद, मंत्री, विधायक बन करके इस झारखंड राज्य में आपको हमने उप मुख्यमंत्री का भी पद दिया, आपको मान दिया, सम्मान दिया, लेकिन आप अपनी औकात भूल गए। आप धांगर थे, हमने आपको बराबरी भाई का दर्जा दिया, लेकिन आप हमारी माँ, बहन, बेटी, खेत खलियान से अब हमारे समाज, हमारे अस्तित्व पे प्रहार करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। चीर के रख देंगे। याद रखना, झारखंडी बेटी हो, वो भी आदिवासी, तुम जैसे फर्जी आदिवासी नहीं हो, शेर दिल की बेटी हो। तो इसलिए आइंदा से खबरदार, तुम रेल रोको कि रेल के पटरी में जान दे दो। आदिवासी तुम नहीं बन सकते हो। अगर केंद्र की सरकार अगर देने का काम करेगी इन लोगों को, तो केंद्र की सरकार को भी उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। 102 लोकसभा सीटों में आदिवासियों का प्रखरता से प्रभाव है। अगर जिस दिन आदिवासी मुंह खोलना सीख गया, आंदोलन करना सीख गया, क्योंकि हम भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज है, तात्या भील के वंशज है, माँ सिंगनी कैली दई के वंशज है, हम वीर बुधु भगत जी के वंशज है, टाना भगत जी के वंशज है। हम ऐसे बहादुर वीर शहीदों के वंशज है कि इन दकियानूसी हरकत करने वाले कुर्मी समुदाय के लोगों से डरने वाले नहीं। आदिवासियों से सावधान हो जाइए। लोटपोट करके जिस जगह में, जिस ट्रेन पे आज जो मल मूत्र त्यागते हैं, वहां आप खाना खा रहे हैं। और तब भी हमारे लिए खाना, जब हमारा खेत जब कोड़ा जाता था, हम कोड़ करके जब तैयार किए तो खेती करने के लिए जब बुलाया गया आपको धांगराई करने के लिए, तो वहीं खाना देते थे ना, अच्छा जगह देते थे, खेत में देते थे। आज जा करके वो जो मल मूत्र त्याग करने की जगह खाना खा रहे हो ना, तो अपनी औकात आपने खुद ही दिखा दी है। तो इसीलिए आदिवासियों से सावधान हो जाइए। ये PhD करके आप लोग इतने शिक्षित नहीं है जितना आदिवासी समुदाय शिक्षित है। जहर भी खाया है पहली बार तो आदिवासियों ने खाया है, आदिवासियों ने जीवन शैली सिखाया है। तो हमसे बड़ा कोई नहीं है इस भारत में, तो हमारा बाप बनने की कोशिश मत करो।